हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो है दलितों पर अत्याचार और वेदों का पढ़ने का अधिकार। वेद में एक मंत्र आया है यजुर्वेद में, यथेमां वाचम कल्याणी मापदानी जनेभ्यः ब्रह्मा राजान्यभ्याम शूद्राय चार्याय चाशवाय चारणाय। इसका मतलब होता है कि जो अथैमाम, ये जो वाचा, जो ऋचा है, वेद है, आपदानी जनेभ्य, ईश्वर कहता है कि जो ऋचा है, वेद है, ये आपदानी जनेभ्य मनुष्य मात्र के उपदेश के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए। मतलब आपदानी जनेभ्य, मनुष्य मात्र को मैं देता हूँ। अब किसको देता हूँ? ब्रह्मा रजन्याभ्याम, उन्हें ब्राह्मण से लेके क्षत्रिय, शूद्राय चार्याय चाशवाय चारणाय। शूद्र के लिए चाशवाय में लेडीज औरत लोग भी आ जाते हैं, और चारणाय, चारणाय कहो तो अति शूद्र, जो सबसे नीच कैटेगरी का है, और सबके लिए मैं वेद को उपदेश करता हूँ, सबको मैं इसमें अधिकार देता हूँ। पहले के ज़माना में क्या था, शूद्रों को और औरतों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये बहुजन वाले जो वीडियो बनाते हैं और ऋषि दयानंद को भी ऊपर गलत टिप्पणियाँ करते हैं, जबकि वेदों का पुनर्जीवित ऋषि दयानंद नहीं किया है, और वेदों का मंत्र है, खोज खोज के उन्होंने समाज को बताया कि देखो वेद को पढ़ने का सबका अधिकार है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रकृति प्रदत्त कोई वस्तु, ईश्वरीय कुछ भी जो संसार में वस्तु है, जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ, हवा हुआ, पानी है, और सबके लिए है, उसी प्रकार से वेद ईश्वर कृत है और सबके लिए है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं है। आप 20 साल नहीं, आप 50 साल पहले चले जाएंगे बैक में, तो उस समय बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे, केवल उच्च लोग ही पढ़ पाते थे, और छोटे जाते तो पढ़ते ही नहीं थे, तो उन लोग को कुछ पता भी नहीं होता था कि क्या अधिकार है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है हमें। तो उस समय समाज में ऊंच नीच जाति पात का भावना बहुत जोरों पर था, और ये ऊंच नीच की भावना समाज में पैदा हुआ है। ये जो छुआछूत की भावना, ये लगभग जातिवाद तो महाभारत के 100-200 साल पहले चालू हो गया था, लेकिन जो ये छुआछूत की भावना जो है, वो लगभग बौद्ध धर्म के बाद चालू हुआ है। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है, हिंसा मत करो, पर मरे हुए जानवरों को आप खा सकते हो। और बौद्ध धर्म, जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म क्यों बनाया, उसके पहले भी वैदिक धर्म था, वेद धर्म उस समय था, उसमें ऊंच नीच छुआछूत की भावना लोगों में चालू हो गया था, तो एक सबको समान अधिकार देने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को बनाया। लेकिन इन्होंने जो बोल दिया कि मरे हुए जानवरों को खा सकते हो, तो ये सब जो नीचे शूद्र जाति के लोग थे,
उसमें मेन जैसे महार जाति, चमार जाति होता है, उसका काम था जानवरों को घर से ले आके बाहर में उसको काट पीट करना। तो लोग चमड़ी उतारने के साथ साथ उसका मांस भी खा जाते थे, मतलब मरे हुए जानवरों को लोग खाने चालू कर दिया। अभी हाल फिलहाल में भी खाते हैं, बहुत जगह खा रहे हैं। 5-10 साल पीछे चला जाओ तो खाते थे, अब शायद ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मण लोग, ये उच्च जाति के लोग उसका घृणा की दृष्टि से देखने लगे कि ये तो मरे हुए जानवरों को खाता है, सब उसको घृणा करने लगे, उसको अति शूद्र घोषित कर दिए और उसको छाया से भी डरने लगे, वो अछूत घोषित कर दिए उसे। और शूद्रों को ऊपर इतना अत्याचार किया गया कि कहो कि अत्याचार और जुल्म की पराकाष्ठा है। उसको गले में एक हंडी लटका दिया कि आप थूको तो इसमें थूको, हमारा नीचे धरती पर थूकोगे तो धरती अपवित्र हो जाएगी। आप चलते हो तो पीछे से आपका पग पर मेरा पग का निशान न हो जाए, मैं अछूत हो जाऊंगा। इसलिए उसके पीछे झाड़ू बांध दिया गया कि आपका पग चिन्ह मिट जाए। उसको छाया से लोग डरने लगे कि तुम्हारा छाया मेरा छाया पर आ जाता, हमको नहाना पड़ेगा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। शूद्रों को दिन में निकलने की इजाज़त नहीं था, वो चाहे दोपहर में निकल सकते थे या रात में निकल सकते थे। अगर शूद्रों को उच्च जाति लोग देख लेते थे तो वो कहते थे कि हमारा दिन खराब हो गया। उसको नज़दीक से चल नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे अत्याचार किया गया है। तो वेद में लोगों ने मनु को महाराज किया, वेदों को बदनाम किया कि वेद ब्राह्मणवादी। वेद ब्राह्मणवादी नहीं है, असल में कोई वेद को पढ़ा नहीं और शूद्र को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। उस समय ऐसा सिस्टम बनाया गया है, महाभारत में भी देखा गया है। कर्ण को जो भाई था, जिस घर में रहता था, उन्होंने एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर दिया एक कौरव पांडव को सभा में, तो उसको मुंह में सोना गलाकर डाल दिया गया था, जब उसको मौत हो गया था। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि जो शूद्र वेद को पढ़ेगा उसको जीभ काट दिया जाए, जो सुनेगा उसमें कान में शीशा गला के डाल दिया जाए, जो देखे उसको आंख फोड़ दिया जाए। ऐसे ऐसे अत्याचार किया गया है। ईश्वर का 2 गुण है, एक मुख्य रूप से 2 गुण मैं आपको बताता हूँ। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक का मतलब होता है ईश्वर सब जगह है। ऐसा नहीं कि जहाँ शूद्र है, जहाँ शूद्र का टोला है, घर है, वहाँ ईश्वर नहीं है। दूसरा, सर्व अंतर्यामी है, सबके अंतकरण में ईश्वर है। ये शरीर दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होता है, कारण में आत्मा, आत्मा परमात्मा निवास करता है। ये अंधकरण में सभी जाति के लोगों ने ईश्वर के साक्षात किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये प्राचीन काल में, वेद काल में, जिस समय कर्म व्यवस्था था, ऋषि मुनि 50% थे दलित जाति के, और सभी ने ईश्वर का साक्षात किया, और सबके अंतकरण में ईश्वर है। तो सोचो, इतना ईश्वर से कोई महापवित्र हो सकता है? जो छुआछूत का भावना उसमें नहीं है, सबके अंदर में है, तो आप कौन हो सकते हो? उसको नीच कहना, छुआछूत कहना, उससे दूर रहना। जब ईश्वर की भावना नहीं, ईश्वर ये विचार नहीं, ईश्वर ये नहीं सोचता है कि शूद्र है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, सबके अंतकरण में है, तो आप भेदभाव करने वाले कौन हो सकते हो? तो समाज में ऐसे ऐसी व्यवस्था, ऐसी ऐसी बुराइयां फैली हुई है, ये सब घोर ब्राह्मणवादी के कारण हुआ है। एक घोर ब्राह्मणवादी से समाज में बहुत ज़्यादा बुराइयां फैला, आज भी है। आज भी जहाँ जहाँ राजपूताना समाज है, जहाँ क्षत्रिय लोग हैं, ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, वहाँ आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है। ऐसा कि नहीं कि बंद हुआ, लेकिन अब शहरों में बहुत कम हो गया है, गांव में अभी भी ये व्याप्त है।
हम खुद अपने आंखों से देखते हैं, देखे हैं सब। मेरा कहने का मतलब है कि समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया गया एक कर्मों के आधार पर बनाया। मैं अगला वीडियो में क्लियर कर दूंगा इसको। ये मनु महाराज ने जो मनुस्मृति लिखा था वो कर्मों के आधार पर था, लेकिन बाद में ब्रह्मवादियों ने उसे मिक्स मिलावट करके उसको जन्म के आधार पर कर दिया। तो ये आपको सिद्ध करके मैं बता दिया कि वेद ब्राह्मणवादी नहीं, वेद में सबका अधिकार है। ये मंत्र में क्या कहा? शूद्र अति शूद्र महाशूद्र सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, और समाज में सबका पूरा अधिकार है। वीडियो में लंबा नहीं बनाना चाहता, कि मेरे को कहने का मतलब है कि हम लोग जितने हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक ही पिता का संतान है, सबका ईश्वर एक है। इसलिए हम लोग को मिलजुल कर रहना है, ऊंच नीच छुआछूत की भावना मन में नहीं रखना है, सबका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इसके साथ ही मैं वीडियो में समाप्त करता हूँ। मेरा वीडियो पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आने वाला वीडियो आपको सब मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।